जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 15 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं, आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई फाइट हो गई है, आपने मूव ऑन किया है या फिर आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो किसी भी इंसान के लिए ये आपके मन में फीलिंग है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के जो पार्टनर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस को लेकर। ओके, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में? क्या वो आएंगे, नहीं आएंगे, बहाने बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट मूव? तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में तो आ रहे हैं चैरियट। ओके, देखिए ज़्यादातर कंडीशन में तो आपके पार्टनर जो है मेल दिखाई पड़ रहे हैं एंड आप लोग फीमेल, बट यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, किसी का कोई भी जेंडर हो सकता है। ओके, सब तरह के जेंडर हो सकते हैं यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पे दिखाई ज़्यादातर पड़ रहा है कि आप फीमेल हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने चुप्पी साथ रखी है, मिस्टीरियस हो गए हैं आप लोग, या तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने लग गए हैं एंड आप उसी से अपने पार्टनर की फीलिंग जान लेते हैं, समझ लेते हैं एंड निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे क्या करना, अब तुम चक्कर काटो। ओके, तो ये हो सकता है या तो फिर इनको दिख रहा है कि आप कुछ रहस्यमयी हो गए हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं इनको कोई खबर नहीं हो पाती है एंड इस वजह से परेशान होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत स्पीड से कि ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या हमेशा के लिए ख़त्म। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 8, 4, 5, 1 एंड 7। यहाँ पे 17 भी आ चुका है, वो भी 8 ही है। 888 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 888 का मतलब ये है कि यहाँ पे वैसे तो मनी से जुड़ा कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन 888 का मतलब होता है अबंडेंस एंड बहुत ज़्यादा पैसा, रिचनेस, वेल्थ। तो हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए हों, आपके दिन बदल गए हों, आप लोग किंग या क्वीन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, रॉयल्टी हो गए हैं बिल्कुल आप लोग, मतलब कि रॉयल लाइफ आप लोग जी रहे हैं एंड आपने दिखा दिया है दुनिया को कि हु आई एम। बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आप लोग, टैरो रीडर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी हीलर एंड थेरेपिस्ट, ऐसा कुछ, काउंसलर, ये सब भी आप काम कर रहे हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी। एंड आप लोग अब अपनी वैल्यू भी पहचान गए हैं, किस तरीके से लाइफ जिया जाता है ये भी आपको पता चल चुका है। आपको पता है कि कब किसके साथ प्यार से ट्रीट करना है एंड कब किसको राइट टाइम करना है, ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं एंड सही के साथ सही, गलत के साथ गलत आपको करना आता है। मतलब अब आप जब इस पोजीशन पे आए हैं, रॉयल पोजीशन पर, तो समझ जाइए कि आपके अंदर वो सारे ट्रैक जो क्या बोलते हैं, वो सारे टैक्टिक्स आपको आते होंगे ना, तभी तो आप ऐसी जगह पे आ पाए हैं। तो पहले आपकी कंडीशन बहुत नेगेटिव थी या बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन आपकी रही होगी, या फिर ये आपके पार्टनर, नो नो नो, ये आप ही की है। आप पहले बहुत पेन में थे भाई, आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, 7.5 चल रहे हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपकी कंडीशन नहीं है, ये आपके पार्टनर की कंडीशन है क्योंकि कार्ड जो है वो आपकी, आपके पार्टनर, आपकी, आपके पार्टनर ऐसे आए हैं। ओके, तो यहाँ पर 888, देखिए कहानी कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, यही खासियत होती है टैरो की। मतलब पहले मुझे लगा कि आपकी कंडीशन है, देखिए होता क्या है, पहले ही आपकी कंडीशन थी, पहले आप बड़े बुरे हालातों से गुजर रहे थे, लेकिन होता यह है कि इंसान बुरे हालातों में, हर कोई इंसान
हो नहीं जाता है। जैसे आपके पार्टनर सोच रहे होंगे कि आना तो आप ही को पड़ेगा उनके पास, ओके। एंड आपने क्या किया कि हर चीज़ जैसे सबके साथ ऊपर एक सा इफेक्ट नहीं करती है, ओके। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल नहीं दूंगी, बहुत टाइम निकल जाता है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके ऊपर जब बुरा वक्त आया तो आपने क्या किया कि आप बिखरने की जगह आप निखर गए, ओके। आपके पार्टनर ये सोचे बैठे थे कि अब तुमको मालूम पड़ेगा, अब तुम्हें लौट के मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें सिर्फ मैं ही तुम्हें निकाल सकता हूँ। लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा मैं हूँ क्वीन, मुझे जो है बचाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ईश्वर का साथ चाहिए एंड मैं अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाऊंगी। तो आपने जो है अपने आप को ऐसी पावरफुल पोजीशन में रख दिया है कि अब आपके पार्टनर की लगी पड़ी है। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आप लोगों का कोई ऐसा काम हो सकता है, जैसे आप लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं, आप लोग स्टार बन गए हैं, आप लोग फेमस हो गए हैं। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे काम आपको बताए थे, उसमें आप बाकायदा शाइन कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको लोग एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं। एंड लोग ये भी सीख रहे हैं कि अगर किसी इंसान के साथ बुरा हुआ हो तो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसको देखो इसने ऐसा कर लिया तो तुम क्यों नहीं, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने किसी से मूव ऑन किया था, वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आना तो बच्चों तुम्हें ही पड़ेगा, लेकिन आपने दिखा दिया कि मैं क्वीन हूँ, मैं जाती नहीं हूँ, एक बार अगर मैंने किसी से मूव ऑन किया है तो मैं फिर मुड़ के नहीं देखती हूँ। तो अब आपके पार्टनर की लगी पड़ी है। आपके तो जो बैड कर्मा थे आपने तो रिलीज करके, मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि शनि देव से सब लोग डरते रहते हैं कि शनि आ गए हैं तो अब ऐसी तैसी होने वाली है। सबकी ऐसी तैसी नहीं होती है, ऐसी तैसी मतलब एक अपने कर्मा तो सबको क्लीन करने ही पड़ते हैं, ये तो बिटर ट्रुथ है। लेकिन वही चीज़ है कि कुछ लोगों की लाइफ में शनि देव आते हैं उनके रियल वैल्यू को रियलाइज कराने के लिए कि आप भी अपने रियल वैल्यू समझें, आपको ईश्वर ने क्या बना के भेजा है एंड आप कैसे उल्टे सीधे लोगों के लिए अपनी एनर्जीज को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो शनि आए थे आपकी ज़िंदगी में, जो बुरा वक्त आया था, वो इसलिए आया था कि आप अपनी वैल्यू पहचान सकें। एंड आपके पार्टनर की लाइफ में अब शनि आए हैं, इनको अब ये सारी चीज़ें इसलिए झेलनी पड़ रही हैं कि ईश्वर बता रहे हैं कि तुमने मेरी बनाई हुई क्रिएशन पर क्वेश्चन मार्क लगाने की हिम्मत कैसे की, तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो नीचे है तुम ऊपर हो। मतलब ये डिसाइड करने के लिए ईश्वर बैठे हैं, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। तो यहाँ पर इनको जो है इनकी मैं नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ भी नेगेटिव क्योंकि शनिदेव से मुझे भी बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर मतलब मैं क्यों बोलूँ, मेरा क्या पड़ा है। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है, कभी किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। हालांकि गुस्सा आती है तो सबके मुंह से निकल जाता है, जैसे कि मुझे गुस्सा आ रही है आपके पार्टनर की इतनी वो देख करके, लेकिन नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ होती है। एंड अगर हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनके साथ अब इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है एंड इनको लग रहा है कि अब ये क्या करें। आप इनसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आपने इनसे मूव ऑन कर ही लिया है एंड ये बहुत बुरे हालतों में हैं, ओके। अब यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ या तो आपकी शादी हुई थी या तो ये आपसे कोई इन्होंने शादी का प्रॉमिस किया था। एंड अगर ऐसा था भी तो अब ये इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आ गए हैं, ओके। यस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपसे, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। आपने क्योंकि अपनी वैल्यू समझी ना, तो आप कॉन्फिडेंट हुए। जब कॉन्फिडेंट हुए तो आपने अपनी फिजिक पे काम किया, अपनी हेल्थ पे काम किया, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम किया एंड अब आप ऐसे शाइन कर रहे हैं जैसे कोई हीरो या हीरोइन हो। बहुत खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। देखिए वही कार्ड आ गया ना, ईगो फाइट दिखा रहे थे कि तुम कैसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो आना पड़ेगा मेरे कदमों पे। मतलब कई बार इंसान ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि जिसके लिए उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही पछता रहे हैं। अब ये मेंटल ट्रैप हो गए हैं इनको, मतलब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि कर्मा कैसे वर्क करता है। कर्मा ऐसे ही वर्क करता है, शनिदेव ऐसे ही रुलाते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पे 5 है, 5 मतलब 13 नंबर, मतलब डेथ का कार्ड, मतलब कि इनके ईगो की डेथ हो चुकी है, इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। यहाँ पे जो शनिदेव हैं वो इनको ऐसी इनकी घिसाई कर रहे हैं कि इनको पता चल चुका है कि आप किसी को जज करेंगे तो कल को आपको भी जज किया जाएगा। तो यहाँ पर अब इनकी लगी पड़ी है, ओके। एंड अब इनके मैं किसी की हंसी नहीं उड़ा रही हूँ भैया, ये मेरे से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे मतलब ईश्वर के अगर कुछ ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, ये सही है।
क्योंकि गलत आप नहीं कर सकते, एंड अगर कर रहे हैं तो फिर आपको झेलने की भी दम रखनी चाहिए, जो किसी के अंदर नहीं होती है। क्योंकि बुरा वक्त जो होता है वो अच्छों की ऐसी तैसी कर देता है। अब ये चलिए ठीक है कि इनसे गलती हो गई, लेकिन अगर ये साफ दिल से माफ़ी मांग लेते हैं, चाहे ईश्वर से मांगे चाहे आपसे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन साफ दिल करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ईगो दिखाया है, उसकी सज़ा इनको मिल रही है, क्योंकि देने वाला भी ईश्वर है, लेने वाला भी ईश्वर है। तो आप कैसे सब कुछ हो गए? तो यहाँ पे जो कर्मा है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि अब आप इनसे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने में सेल्फ एज्यूम कर रहे हैं। मतलब इनके कर्मा खुद इनको पनिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं मैंने उसके साथ ऐसा किया। मतलब जिस पल इन्होंने आपको इंसल्ट किया था, आपके लिए उल्टा सीधा बोला था, आपको रुलाया था, आपको अकेला छोड़ा था, वो हर पल इनकी आंखों के सामने घूम रहा है राउंड एंड राउंड। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं। अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या मैं इसको माफ़ कर पाता? मतलब देखिए, यही होती है आपका हायर सेल्फ, यही होता है आपके अंदर। सब लोग कहते नहीं है कि जो सोल होती है हम लोगों की, वही हायर सेल्फ है, वही ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ। क्योंकि मैं नहीं, मैं का मतलब ईगो नहीं, अहंकार नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो सोल है वही ईश्वर है। एंड सोल ही होती है जो ऐसे टाइम पर बिल्कुल सच बोलती है। वो बताती है कि तुमने ऐसा किया था, अब तुम भुगतो, अब तुम्हारा नंबर आ गया है। क्योंकि सोल जो है वो ईश्वर होती है, वो झूठ नहीं बोलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको खुद से नज़र मिलाने वाली बातें करनी चाहिए, कि आप कभी खुद के सामने मतलब खुद से नज़र मिला सकें। ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए कि आपको खुद के सामना करने में आपको इंसल्ट फील हो। तो यहाँ पे इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया हो सकता है। एंड इनको दिख रहा है कि अगर ये आपको कोई ऑफ़र देंगे तो आप इनको नो बोल देंगे। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अब आपने इनसे डिस्टेंस बनानी शुरू कर दी है, या इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ इनको बहुत रुला रही है, ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग लवर्स थे तो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तब तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि आप इनको माफ़ करने वाले हैं। ओके, तब आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया होगा, एंड तब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लवर्स थे तो यहाँ पे कुछ चांसेस हैं। ये भी होपफुल हैं कि क्या पता। ओके, 8 एंड 4, 3 आ गया। 3 मतलब गुरुदेव आ गए हैं, बृहस्पति देव। इनको अकल आई है बाद में, जब आपने इनको नो बोल दिया, आपने इनको ठुकरा दिया है। एंड तब इन्होंने सोचा है, जब आपने इनको ठुकराया है तब इनको अकल आई है कि इसने मुझे ठुकराया क्यों। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि तुमने कैसा बिहेव किया था, तुमने कैसा सलूक किया था। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मुझसे तो गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो मुझे तो दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो आप समझ जाइएगा ये तो बिल्कुल प्योर हार्टेड हैं। ओके, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप लोगों को अपने थर्ड आई से, अपने इंट्यूशन से चेक करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपकी चुप्पी इनसे सहन नहीं हो रही है। एंड ये किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, हो सकता है ये भी टैरो देख रहे हों, ये भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवा रहे हों। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम लोग इसको एंड कर देंगे। क्योंकि मैंने सबके में निकाली थी, लेकिन मैं आपके में निकालना भूल गई थी। चलिए देखिए, ये चाह रहे हैं कि आप इन पे विश्वास करें। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप खाई में गिर जाएंगे। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाएं। इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इनको पता चला है कि दिमाग लगाने से चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। ओके, विजडम इनको फील हो रहा है कि आप बहुत होशियार हैं, आपने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की। एंड इसी वजह से आपको देखते ही आप पे फिदा हो गए थे। तो ये बटरिंग करने वाले हैं, आपको थोड़ा सा शुगर कोटेड बातें करेंगे जिससे कि आप इनके प्यार में फिर से पिघल जाएं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।